Every home starts with a dream and the right materials to build it. Start with Group Engineers Corporation. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख सकते हो मेरे साथ, मेरे पीछे बहुत सारे नौजवान खड़े हैं। हम आपको बता दें, एक शख्स हैं जो पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं। इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जीबी पंत अस्पताल में किस तरीके से लापरवाही की गई, और लापरवाही भी इस हद तक हुई है कि उसमें उसकी माताजी जो यहाँ पर गलती से, जो इंदू लेखा होता है जो सर में डालते हैं, गलती से उन्होंने जो है उसे ड्रिंक कर लिया था। एंड फिर जैसे ही उनके पुत्र को इसके बारे में पता चला तो वे सब जो है अपना जो भी उनको ज्ञान था उस तरीके से उन्होंने थोड़ा कोशिश किया कि उनकी माताजी उल्टी करके उसे जो निकाल दे, लेकिन उसके तुरंत बाद वे लोग जो है जीबी पंत अस्पताल लेकर आए। और यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ ये हम उनके जुबानी ही जानेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगा। के विजय कुमार। विजय, क्या हुआ, क्या थोड़ा बताइए प्लीज। सर 2 बजे सब पिया था, ठीक है। 2 बजे लेके आया, ओपीडी में दिखाया, 2:30 में इधर में एडमिट करा। 2:30 से एडमिट करा। मैडम आएगा करके अभी तक नहीं आया। अब मरी गया। 15 मिनट का बाद हम जाके हम देखा, मेरे को पता चला कुछ नहीं कर रहे इस लोग, खाली रील्स देखता खाली। विजय कुमार ने पहले हमें बताया कि उनको हिंदी उतनी अच्छी तरीके से नहीं आती है, तो पूरी बातों को वे नहीं बता पा रहे हैं। हम विजय कुमार के दोस्त आपसे जानना चाहेंगे, विजय ने आपको क्या बताया, पूरी बात आप बताएं। अभी यहाँ उनका मम्मी को लेके आया यहाँ पे 2 बजे लेके आने के बाद यहाँ पे ओपीडी में लेके गया। ओपीडी के बाद फिर वार्ड में लेके आया, एडमिट किया गया है कि 4 बजे लेके आएगा करके। ठीक है, डॉक्टर को बोले 4 बजे आएंगे बोल के, लेकिन 4 बजे डॉक्टर आया नहीं है। वॉमिटिंग ऑलरेडी हो गया था, ठीक है, लेकिन डॉक्टर आएगा बोल के 4 बजे तक वेट कराए, लेकिन डॉक्टर आया नहीं है। उसके बाद ये जाके देखा तो मम्मी का डेथ हो गया। उसके बाद उन लोग कोई बोला नहीं है। ये जाके चेक करने पर पता चला कि उसका मम्मी उठती नहीं है। उसके बाद पता चला कि उनका मम्मी का डेथ हो गया। अभी बोल रहे कि डेथ हो गया बोल के, अभी अंदर बुला रहे हैं। अंदर से हम लोग पूछा तो बोलता है कि मर गया। अभी बोलते हैं अंदर आइए करके बोल रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि डॉक्टर ने आपकी मम्मी को बिल्कुल अटेंड किया ही नहीं? आ रहे करके इतनी कल फोन में बात हुआ कि आ रहे बोल के, इनको वही बोले कि हम लोग फोन करे डॉक्टर को, डॉक्टर आते बोले। अभी हम लोग जस्ट आया तो ये मेरे को बताया कि जब से आप अपनी मम्मी को यहाँ पर लेकर आए, एक भी डॉक्टर ने आपकी मम्मी को अटेंड नहीं किया? आईवी और एक ऑक्सीजन लगा बस वही है। एक आईवी और एक ऑक्सीजन लगा के छोड़ वही है। आगे कुछ कार्रवाई उन लोग कुछ नहीं करा। आगे पेशेंट को क्या करना है सब कुछ करे नहीं। जाके देखे तो तब पता चला कि मेरी मम्मी का सांस नहीं चलता है। उसके बाद उन लोग आगे बोलते कि आपका मम्मी का डेथ हो गया। इनकी मम्मी 53 वर्षीय हैं एंड इतना कोई ज्यादा सीरियस सिचुएशन भी नहीं था इनके हिसाब से। जब आप घर से अपनी मम्मी को यहाँ पर लेकर आई थी, आपकी मम्मी बातचीत करती थी? हाँ करती थी, चल के गई। हाँ सीसी कैमरा भी चेक कर सकता है। अच्छा। बात करती थी। अब वो टाइम में इधर लेके आया, वो टाइम से अंदर मतलब गड़बड़ होता ना, उसलिए मैं भरत नहीं कर रहा। अच्छा, पेट में प्रॉब्लम होता है अंदर से। हाँ मम्मी ने सब बताया आपको?
मगर डॉक्टर कोई नहीं आया। हम बोल के हम गया उधर ओपीडी में। ओपीडी में मैडम बोला मेरा काम नहीं है, वो जाके वो इधर में कौन मैडम बेटा उससे बात करो करके बोला। आके बात भी करा। हाँ, हम बात करे इससे मैडम से। 4 बजे सारा था 8 बजे 7 बजे होता, अभी तक मैडम नहीं। अभी बुलाया था ना, क्या करने को? हाँ, अभी बॉडी हैंडओवर करने के लिए बुलाया। बॉडी तो हम नहीं लेगा, बॉडी तो हम पक्का नहीं लेगा। इससे पहले वाले एपिसोड में भी आप लोगों को बताया था कि जब ऐसा कोई ऑपरेशन होता है तो इतना खुश होते हैं कि उसको अखबार में डालते हैं कि जीबी पंत अस्पताल में इतना अच्छा एक ऑपरेशन हुआ। जबकि ये हमें बहुत ताजुब लगती है, क्योंकि ये काम तो डॉक्टरों का है, जान बचाना। जो मरीज यहाँ पर आते हैं उनको स्वस्थ करना, इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो जाती है। लेकिन आज लाचारी इतनी हो चुकी है हमारे जीबी पंत अस्पताल की, यहाँ के मैनेजमेंट की, कि अगर एक सफल ऑपरेशन होता है तो उसको अखबार में छापते हैं। वहीं ऐसे बहुत सारे नमूने हमारे सामने आए दिन आते रहते हैं जहाँ पे हम जीबी पंत में होती हुई लापरवाही को भी देखते हैं। और लापरवाही भी इस कदर की एक बेटा अपनी माँ को खो देता है। आपने उन्हीं की जुबानी सुनी, विजय ने बताया कि उनकी माँ जो है चलकर यहाँ पर आई थी, क्योंकि उन्होंने वो इंदुलेखा एक नॉर्मल हेयर ऑयल है वो उन्होंने पी लिया था। और उसके बाद उनके पेट में जो है हलचल होने लगी, उन्हें अजीब अजीब लग रहा था। एंड विजय ने अपनी माता जी को यहाँ पर आके एडमिट किया। और उनका शिकायत ये है कि जब से वो एडमिट हुए सिर्फ एक ऑक्सीजन दिया गया, उनको एक सलाइन चढ़ाया गया, और उसके बाद एक भी डॉक्टर उन्हें देखने के लिए नहीं आया। अब हमारे डॉक्टर क्यों नहीं आए, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज इनकी माताजी हमारे साथ में नहीं है। तमाम इतने जो लोग हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं, इनकी यही शिकायत है। जीबी पंत में हो रही लापरवाही का ये पहला मामला नहीं है। हम जानते हैं कई बार, अनेकों बार कई सारे संगठनों ने भी जो है जीबी पंत में हो रही लापरवाही, यहाँ की कमियों को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई है। एक और लापरवाही जिसमें एक महिला की यहाँ पे जान चली जाती है। क्या हम इतने मजबूर हो चुके हैं आज कि हम अपने अपनों को खोने लगेंगे अस्पताल में? इंसान अस्पताल जाता है इस उम्मीद से कि वहां जाके वो स्वस्थ हो जाएगा। अरे भाई, सर में लगाने वाला एक तेल उन्होंने निगल लिया था। हम मानते हैं कि वो डेंजरस सिचुएशन में इंसान को ला सकता है, मगर क्या डॉक्टर अटेंड भी ना करे? इसकी सफाई जीबी पंत के मैनेजमेंट कैसे देगी? क्या ये इतने सारे लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, क्या वे झूठ बोल रहे हैं? अब न जाने रिपोर्ट में क्या क्या लिखा जाएगा कि इनका मेडिकल हिस्ट्री था, उनका ऐसा था वैसा था, इस वजह से उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन इनका जो सवाल है, उस सवाल का जवाब कौन देगा कि जब से उनकी माताजी को एडमिट किया गया तब से एक भी डॉक्टर उनको अटेंड करने क्यों नहीं आया? परेशान होकर जब विजय ओपीडी में जाते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वहां पर उनको जवाब मिलता है कि इस बारे में हमें कुछ नहीं पता, अंदर जहां पर एडमिट है उनसे पूछे। इन लोग या कैस्ट फील्ड देखते या अदर कोई, मतलब जैसा कि क्रिश्चियन हो गया या मुसलमान हो गया या हिंदू हो गया, हर बार हम लोग हिंदू से, हम लोग तेलुगु कम्युनिटी से या 3 के 4 हो गया, हम लोग से ऐसा क्यों होता है? मतलब फिशरमैन कम्युनिटी से मतलब क्या नीचा दिखता है लोग? मतलब मेडिकल के माध्यम से ये नीचा दिखता है क्या? ये तो समझ नहीं आ रहा। ये तो 4 केस की 5 केस हो गया हम लोग कम्युनिटी से। और दूसरा कास्ट से जो भी मैटर होता है वो तो बाहर नहीं जाता है। जब हम लोग कम्युनिटी से जो भी मैटर होता है तभी वो बाहर आता है, क्योंकि हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। बेशक ऐसा दिल में ख्याल जरूर आ सकता है, लेकिन ये तो हम इस बात को हम नहीं मान सकते, ना ही हम इसकी पुष्टि करते हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव या जात पात देखकर इलाज किया जाता है। लेकिन नेग्लिजेंस जरूर हुआ है और एक महिला की जान यहाँ पे गई है। हमारा आज भी वही सवाल रहेगा कि सवाल करने वाले बहुत है, जवाब देने वाला कौन है? हमें सिर्फ वो बता दीजिए। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे बहुत सारे सवाल होते हैं अनेकों क्षेत्र में, लेकिन जवाब देने के लिए कोई भी सामने नहीं आता है। क्या जीबी पंत एडमिनिस्ट्रेशन इसका जवाब देगी? क्या वे बताएंगे एग्जैक्टली ऐसा क्यों किया गया? और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये लोग यहाँ पे जितने शिकायत कर रहे हैं ये झूठ कह रहे हैं? इनका बेटा झूठ कह रहा है कि इनकी मम्मी अब हमारे बीच में नहीं रही है, इस वजह से क्या ये बहाने कर रहे हैं? तो कृपया करके आप सामने आइए और इसका जवाब दीजिए, एकदम पूरा पुख्ता सबूत के साथ में जवाब दीजिए कि इनकी माताजी आज जीवित क्यों नहीं है। क्या ये लापरवाही हुई है या नहीं हुई है? सर उनका बेटा और ये भी कह रहा है जो टाइम में कैजुअलिटी में 2 बजे लेकर आया था
सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर सकते हैं। एग्जैक्टली हाँ, जो बिल्कुल। टाइम में वो लेके आया तब से अभी तक का कोई डॉक्टर अटेंड नहीं किया, कोई मतलब ही नहीं हुआ। और वैसे सर यहाँ में कोई मेडिकल कोई फैसिलिटीज है भी नहीं। नहीं, ये कब तक सही है सर जी कि कैजुअलिटी में गया, ठीक है, वहां से यहाँ एडमिट कराए, जब वार्ड में इन लोग पूछे तो इन लोग का आंसर ये है कि आप लोग मतलब कैजुअलिटी में, फिर दोबारा ये गया, फिर कैजुअलिटी में बोले कि आप जहाँ एडमिट करा वहां जाके बात करो। ये कहाँ तक सही है? ये मतलब आदमी यहाँ मर जाए, कुछ भी हो जाए, उन लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। क्यों बैठा वहाँ? सीट छोड़ के जाओ, घर जाओ, बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का ये जो प्रतिक्रिया है इसे हम समझ सकते हैं, आप सब भी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि जब हमारा अपना कोई खोता है वो भी किसी लापरवाही के वजह से, तो कैसा फील होता है इसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये बहुत ही स्वाभाविक है, हमें गुस्सा आना, हम क्रोधित होते हैं और बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, लेकिन मुख्य सवाल अभी भी यही रहेगा कि आखिर कौन जवाब देगा? यहाँ पर जो नेग्लिजेंस हुई है उसकी सजा किसे मिलेगी, किस तरीके का भुगतान किया जाएगा? इनकी माताजी आज जो हमारे बीच में नहीं है। एक और मुद्दे को हम आप सबके सामने लाना चाहते हैं। कई लोगों ने यहाँ पे यह भी बताया कि यहाँ पे कई सारे ऐसे इलाज होते हैं जहाँ पर अगर कुछ सामान, दवाइयाँ या उपकरण जो मरीजों को ज़रूरत होती है उनके इलाज के लिए, अगर वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है तो उसे बाहर से मंगाया जाता है और उसके लिए भारी रकम भी जो है मरीज को या मरीज के परिवार वालों को देना पड़ता है। हम आपसे ये पूछते हैं कि फिर सरकारी अस्पताल किस बात का? जब पैसा लेकर ही इलाज करना है तो फिर लोग यहाँ पे क्यों कराएंगे? इससे ज़्यादा रेस्पेक्ट के साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं तो बड़े आदर सम्मान के साथ वहां पे अंदर लेके जाया जाता है, एसी रूम दिया जाता है, अलग से हर चीज, हर आधुनिक उपकरण वहां पे होते हैं, वहां पर भी पैसे लिए जाते हैं। ये लोगों की शिकायत है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, मगर हम डेफिनेटली ये जानकारी हमारी प्रशासन के समक्ष रखना चाहते हैं कि जो शिकायतें हो रही है इस पर ध्यान दिया जाए। जीबी पंत एक सरकारी अस्पताल है, एंड सरकारी अस्पताल के नाम पर अगर यहाँ पे मरीजों से उनके इलाज के लिए अगर पैसा लिया जाता है तो ये कहाँ तक सही है, इसका भी जवाब लेने का हम जरूर प्रयास करेंगे। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट एंड DHS डायरेक्टर से आप सबके समक्ष इसे जरूर रखेंगे। ये बताइए। यहाँ से लिख के दिया वाला है, यहाँ से लिख के दिया वाला है, बाहर से खरीदने बोलने के लिए, यहाँ पे नहीं है। ये एक्चुअली यहाँ पर हमारा नाना जो है मतलब बाजू घर का है, तो उसमें होगा 80 इयर्स का होगा, तो गिर गया, तो उनका यहाँ पे फ्रैक्चर है, तो उनका सिंपल एक ऑपरेशन करना है। तो उनके लिए उन्होंने मेरे को एक सामान लिया, बोला जो चेन्नई से मैंने मंगाया था, उसका रेट पड़ा मेरे को 15,750, मेरे को उसका सारा प्रूफ के साथ में, वो भी चेन्नई से आया हुआ है। उसके बाद सिंपल आइटम भाई जो होना चाहिए, जैसे हैंड ग्लव्स हो गया ऑपरेशन के लिए, वो तो नॉर्मल चीज है, वो हमको परचेस करना पड़ा यहाँ पे। हैंड ग्लव्स, सर्जिकल ब्लेड और आपका हो गया जो वो सिलाई का वाला स्टेपलर, वो नॉर्मल चीज, वो भी हमको यहीं से खरीदना पड़ा। एग्जैक्टली सुन रहे हैं आप? यही इसीलिए मैंने कहा ना किस बात का सरकारी अस्पताल। हमारे ही पैसे से ये सारे अस्पताल चलता है। अस्पताल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये हमारे ही पैसों से बना हुआ है। यहाँ पर जितने भी स्टाफ काम करते हैं उनको जो पेमेंट दिया जाता है वो हम जनता के टैक्स के पैसे से ही दिया जाता है। जब हमारे पैसे से हमारे लिए सरकार ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है तो फिर यहाँ पर सुविधा के नाम पर हमसे पैसा क्यों लिया जाता है? क्यों ये हमारे लिए निःशुल्क नहीं है? जबकि सरकारी अस्पताल निःशुल्क ही होता है, तो फिर ये पैसे क्यों लिए जाते हैं? हम चाहेंगे कि इस पर भी जरूर गंभीरता से जांच हो, संज्ञान लिया जाए एंड कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाया जाए अंडमान निकोबार के द्वीप वासियों के लिए। चेन्नई से मैंने ये सामान मंगवाया है, मेरे को इसमें से सिर्फ एक चीज लगे, उसके लिए मेरे पूरा का पूरा खरीदना पड़ा। ये देख सकते हैं, एक चीज इसमें से लगेगा जो वो हमें पड़ा। यहाँ पे उसमें अमाउंट भी दिया हुआ है, कितना आएगा हमारा अमाउंट, ये देखिए 15,750। वो सिर्फ वो एक सामान का, ये छोड़ के ये अलग है, ये आज लिख के दिया वाला है, 2 दिन पहले दिया वाला है। वो उसका मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स भी दिया हुआ है जो उसमें मैंने ट्रांसफर किया अकाउंट में, और सामान ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें से एक ही सामान यूज होगा, उसके लिए हमको सारा का सारा सामान लेना पड़ा। इसमें सिर्फ एक प्लेट यूज होगा, उसके लिए मेरे को सारा का सारा सामान खरीदना पड़ा। अब ये सेट वो भी किसका वहाँ आया वो भी नहीं पता, मैंने एड्रेस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बोल रहा डायरेक्ट GPN में आएगा, तो इसका ना मेरे को कोई बिल दिया है ना कुछ दिया है। चेन्नई वाला बोल रहा है कल पहुंचेगा, चेन्नई वाला बोल रहा है कल पहुंचेगा, इन लोग बोलता पहुंच चुका है सब। उसको अभी भी वही चलता है। अभी अगर यहाँ से अगर कोई आदमी बुखार के लिए भी आया ना, उसमें 4 दवाई लिखा तो 2 दवाई तो बाहर से लेना पड़ता है, 2 दवाई तो बाहर से लेनी पड़ता है। इमरजेंसी में सामान नहीं है तब भी मान लेते हैं, पर सिंपल है सर, ये एक सामान मेडिकल, इतना बड़ा मेडिकल हैंड ग्लव्स नहीं है ऑपरेशन के लिए,
नहीं यहाँ से क्यों ताज्जुब लेगा? की मेडिकल बात। है, लेगा भाई। एक धागा नहीं है जो सिलाई करने के लिए, धागा नहीं है इतना बड़ा मेडिकल में। शर्म से मरना यार तो ऐसा मेडिकल क्या है? क्यों लेगा हम लोग प्राइवेट में, क्यों लेना भाई? क्यों? अगर प्राइवेट जाना होता तो हम लोग क्यों यहाँ आते सर? सिंपल ही बात है, अगर तो प्राइवेट जाना तो क्यों यहीं आना है? 1.5 पेमेंट लेके बैठा 15,000 में देखिए भैया, हर इंसान प्राइवेट में नहीं जा सकते भैया, हर इंसान नहीं जा सकते। जो इंसान जा सकते प्राइवेट में जा सकते हैं। नॉर्मल आदमी क्या करेंगे, गवर्नमेंट में ही आएंगे, मरेंगे तो यही में मरेंगे, ये तो यही में जिएंगे ना। अगर वो प्राइवेट में अगर चेन्नई से आदमी मंगाता है तो क्या मतलब हुआ फिर जीवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल का? सोच के देखिए ना, सरकारी अस्पताल है और वहां पर सुई नहीं है, स्टिच के लिए जो धागे होते हैं वो नहीं है उनके पास में। सबसे बड़ी बात, हैंड ग्लव्स तक नहीं है, वो भी मरीजों के जो परिवार वाले हैं उनको कहते हैं बाहर से खरीद के लाने के लिए। एक बार फिर जेबी पंत अस्पताल सवालों के घेरे में है। हम चाहेंगे कि जेबी पंत एडमिनिस्ट्रेशन इसका जवाब जरूर दे। हमारा प्रयास भी रहेगा कि हम यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मिले, डीएचएस डायरेक्टर से मिले एंड इस मामले की आगे की जो अपडेट रहेगी वो हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारी पूरी संवेदनाएं हैं विजय की माता जी के साथ, हम इनके पूरे परिवार के साथ। न्यूज अंडमान 24/7 की पूरी टीम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। भगवान से ये भी प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारजनों को, शुभ चिंतकों को इस मुश्किल घड़ी में साहस दे, हिम्मत दे। लेकिन हमारा सवाल वहीं का वहीं रहेगा कि इतने सारे जो सवाल हैं उनका जवाब कौन देगा और कब तक ये इस तरीके की लापरवाही जीबी पंत में चलती रहेगी और हमारे द्वीपवासी अपने अपनों को खोते रहेंगे। अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसकी अपडेट हम आप लोगों को जरूर देने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन ओमकार के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।